नमस्कार। आज बात करते हैं पैसे और हमारी भावनाओं के अजीब से रिश्ते की। हाँ, नमस्कार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल, खासकर भारत में हम जैसे मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए। कभी सोचा है कि पैसे से जुड़े फैसले अक्सर दिल से क्यों होते हैं, दिमाग से कम? सही सवाल है। आज हम कुछ जरूरी बातें ले रहे हैं भावनात्मक ताकत से वित्तीय समृद्धि नाम के स्रोत से। हम समझना चाहते हैं कि पैसों के लिए मन का मजबूत होना क्यों जरूरी है। और शायद कुछ नए काम के तरीके भी खोजे हैं ना, वो घिसी पिटी सलाह से हटकर। हाँ, वही। जैसे कभी होता ना कि टेंशन हुई और सीधे ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, या फिर डर के मारे कोई अच्छा निवेश का मौका छोड़ दिया। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। देखिए, बात ये है कि पैसों को संभालना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये दिमाग का मतलब हमारी भावनाओं का भी खेल है। हमारी भावनाएं जैसे लालच हो गया या डर, तनाव, ये सब हमें कई बार तुरंत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे मान लीजिए शेयर बाजार गिरा। हाँ। तो डर के मारे फौरन सब बेच दिया। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या फिर कोई अच्छी खबर मिली, बोनस आया, तो खुशी खुशी में ज्यादा खर्च कर दिया बिना सोचे। और भारत में तो मुझे लगता है एक और चीज जुड़ जाती है, समाज क्या सोचेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। शादी का खर्चा देखो या परिवार की मदद करनी है, ये सब एक तरह का इमोशनल प्रेशर बन जाता है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सामाजिक उम्मीदें ना एक भावनात्मक बोझ बन जाती हैं। अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग रखी रह जाती है। सही बात है। फिर कुछ खास पल होते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स जिसे कह सकते हैं, खुशी या कभी अपराध बोध या डर, ये हमें अजीब से काम करवा देते हैं पैसों के मामले में। जैसे बेवजह की शॉपिंग। हाँ। या किसी को न चाहते हुए भी उधार दे देना, या फिर निवेश करने से ही डरना कि कहीं पैसा डूब ना जाए। और अगर कोई मुश्किल आ जाए, जैसे नौकरी जाने का डर हो या ईएमआई का बोझ, तब तो तनाव और बढ़ जाता है। और ऐसे में दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता, गलतियां होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यानी ये भावनाएं हमें लंबे समय का सोचने ही नहीं देती, हम बस आज में अटक जाते हैं। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन पर असर पड़ता है। तो फिर सवाल यह है कि इस चक्र से निकलें कैसे बने इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से मजबूत? कुछ नई तरीके हैं? हाँ, है। पहला कदम हो सकता है अपने इमोशनल ट्रिगर को पहचानना। इमोशनल ट्रिगर मतलब ये ध्यान देना कि कौन सी भावना आपको किस तरह का खर्च या निवेश करने पर उकसाती है। एक छोटी सी डायरी या नोट बना सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या लिखें? बस इतना कि आज मैं उदास थी इसलिए शॉपिंग कर ली, या दोस्तों को दिखाने के लिए ये महंगा फोन ले लिया। खुद से पूछें, मैंने ऐसा क्यों किया? अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब अपनी भावनाओं की एक तरह से जासूसी करना। हाँ, कह सकते हैं। इससे आप अपने पैटर्न समझने लगेंगे। और पैटर्न समझने से क्या होगा? जब पता चलेगा कि अच्छा, गुस्सा आने पे मैं ज्यादा खर्च करती हूँ तो अगली बार आप थोड़ा सावधान रह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, मान लिया ट्रिगर पहचान लिया, पर जब फैसला लेने का वक्त आता है तब भावनाओं को कैसे रोकें? मैंने सुना है कोई 72 आवर्स रूल जैसा कुछ होता है। हाँ, ये काफी कारगर तरीका है। 72 आवर्स डिसीजन रूल। ये क्या है? इसका मतलब है कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, जैसे कोई बड़ा निवेश करना हो, लोन लेना हो या कोई महंगी चीज खरीदनी हो, तो कम से कम 72 घंटे रुकें। 72 आवर्स, 3 दिन। हाँ, इस दौरान खुद से पूछें, क्या ये वाकई जरूरत है या बस एक इच्छा? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है? ये जो ब्रेक है ना, ये आपको भावनाओं के असर से बाहर निकलकर लॉजिकली सोचने का वक्त देता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? मान लीजिए कोई एकदम से जरूरत आ गई। इसीलिए तीसरा तरीका भी है, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना। सेफ्टी नेट? हाँ, मतलब एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। कम से कम 6 महीने, हो सके तो 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना। कहाँ रखे ये पैसा? ऐसी जगह जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से और जल्दी निकाला जा सके, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड में। इनमें जोखिम कम होता है और पैसा जल्दी मिल जाता है। अच्छा। ये फंड आपको अचानक आने वाले खर्चों या नौकरी जाने जैसी मुश्किल घड़ी में घबराहट से बचाता है। इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। समझ गया, एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ। और चौथा तरीका?
कुछ और भी है? हाँ, एक और सिंपल तरीका है, हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट का फाइनेंशियल लर्निंग डोज। फाइनेंशियल लर्निंग डोज? हाँ, ये क्या है? मतलब हर हफ्ते बस 10 मिनट निकालकर कुछ नया सीखें पैसों के बारे में। कहाँ से सीखें? कई अच्छे ऑनलाइन रिसोर्स है, जैसे ज़ीरोधा वार्सिटी है, जहाँ निवेश की बेसिक बातें आसानी से सीख सकते हैं, वो भी मुफ्त में। या फिर इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार का कोई आर्टिकल पढ़ लिया। तो मतलब जानकारी बढ़ाने से डर कम होगा? बिल्कुल, ज्ञान या जानकारी होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर आप भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर बेहतर फैसले ले पाते हैं। सही बात है। और जब ये भावनात्मक मजबूती और जानकारी नहीं होती, तो हम अक्सर वही आम गलतियां दोहराते हैं। कौन सी गलतियां? संक्षेप में बताएंगे? हाँ, जैसे इमोशनल स्पेंडिंग, मतलब तनाव या ज्यादा खुशी में बेवजह खर्च कर देना। हाँ। पैनिक सेलिंग, यानी डर के मारे नुकसान में अपना निवेश बेच देना। हाँ, वो तो बहुत होता है। सामाजिक दबाव में आकर अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेना। और भावनाओं के चक्कर में अपने लंबे समय के लक्ष्यों को ही भूल जाना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैसों का मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये अपनी भावनाओं का मैनेजमेंट भी है। बिल्कुल। चाहे वो 72 घंटे वाला नियम हो, या सेफ्टी नेट बनाना हो, या फिर हर हफ्ते कुछ नया सीखना हो, ये सब तरीके हमें शांत रहकर सोच समझ कर फैसले लेने में मदद करते हैं। आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि कोई भी पैसा खर्च करने या निवेश करने से पहले बस एक पल रुकें, खुद से पूछें, ये फैसला मेरी किसी भावना की वजह से है या मेरे लक्ष्यों और तर्क पर आधारित है। ये छोटी सी आदत वाकई बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। बहुत पते की नात कही। तो इस पूरी बातचीत से एक चीज तो साफ है, आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? हाँ, सोचने वाली बात है। शायद अपने किसी एक इमोशनल खर्च वाले ट्रिगर को पहचानने की कोशिश करें, या फिर इस हफ्ते बस 10 मिनट निकालें कुछ नया सीखने के लिए। सोचिएगा जरूर कि भावनाओं को साधना असल में दौलत बनाने का एक तरीका कैसे हो सकता है।